क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ और ये वन शॉट काफ़ी अच्छी होने वाली, लाइक हॉट टाइप की, रोमांटिक टाइप की। तो आपको वैसी वन शॉट अच्छी लगती है, सो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ आयु, तुम इतनी परेशान क्यों? क्या बताऊँ जंको, वो घर पे एक लड़की है भाई, वो पागल हो चुकी, उसको मेरे को संभाला भी नहीं जा रहा। मैं पता नहीं करूँ तो करूँ क्या। और हाँ प्लीज़ थोड़े दिन के लिए तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक और आयु जाता है अपने घर। टाई, हाँ बोलो मम्मा, तुमने सारा काम कर दिया? हाँ मुझसे हो गया जितना होना था। ओके तो देखो ये मेरे न्यू फ्रेंड है, तो आज से ये अपने साथ रहेंगे। ओके कितने फ्रेंड लाओगी मम्मा आप? अब तक कितने फ्रेंड आ चुके हैं? देखो टाई अभी तुम छोटी हो तो बच्चों जैसी बातें करो। ओके हाँ बट फिर भी मम्मा, तो चलो चलो जाके अपना काम करो। ये क्यों कह रही आयु कितने फ्रेंड मतलब? अरे वैसे कह रही है, बच्ची है ना। हाँ देखो जंको, मुझे जाना होगा ठीक है, मेरे को ना बहुत सा काम करना है अपना, और मुझे दूसरी कंट्री में जाके अपना काम निपटा के आना है। तो जब मैं आ जाऊंगी तब तुम्हें आगे की बातें बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। ओके आयु ध्यान से जाना। ओके हाँ। फिर आयु ना उसी दिन हाथ के हाथ अपना सामान पैक करती है, वहाँ से चली जाती है। अंकल हाँ आप क्या खाओगे? वैसे आप काफ़ी हैंडसम हो, इतने ज़्यादा एज के लगते नहीं हो। अच्छा हाँ, तुम भी काफ़ी काफ़ी क्या वो, अरे क्या हुआ? अपना टॉप ठीक कर लो। ओह हाँ ओके। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो घर में? बिकॉज मुझे कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं थोड़े ओवर साइज कपड़े पहनती हूँ। ओके ओवर साइज का ठीक है, बट ये इधर उधर होते रहता है, थोड़ा ध्यान से पहना करो ना। अरे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं वही पहनती हूँ। वैसे आप क्या खाओगे बताओ? आता है खाना बनाना आपको? हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी बोलो मैं बना दूंगी। ओके कुछ भी बना लो अपने मन से। ओके इसके बाद टाई खाना बनाती है और जंकू के लिए लाती है खुद भी। एक्चुअली टाई काफ़ी छोटी होती है, वो 15 ईयर्स के समथिंग की होती है, और आप सोच रहे हो कि इसको इतनी कम एज में कैसे काम करना आ गया है, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना उसके ऊपर। उसकी मम्मा ने, मतलब टाई की जो रियल मम्मा और डैड थे उनकी डेथ हो गई थी, तो जो आयु थी वो टाई को संभालती थी। बट आयु बहुत बुरी तरीके से रखती थी, इसलिए वो सारे दिन टाई से काम कराती थी, तो टाई को सब सिखा दिया उसने, और अब सारा काम वही करती है। तुम इतनी छोटी सी हो, कैसे कर लेती हो इतना काम? अरे मम्मा है ना, वो कुछ नहीं करती, वो सारा काम मुझसे कराती है, तो मुझे सब कुछ आ गया। क्या आयु तुम ऐसे लगती है? हाँ आयु तुम्हारी रियल मम्मा है? नहीं मेरे रियल मॉम डैड तो कोई और थे। अच्छा चलो आपने खाना खा लिया, आप सोने चले? हाँ बट क्या, कौन से रूम में सोओगे आप? इस वाले में। ओके जाओ। फिर टाई भी अपने रूम में चली जाती है। हेलो जिमिन, बोलो टाई क्या हुआ? यार मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या करूँ? मतलब तू आई नहीं आज सोने, मेरे को अकेले थोड़ा सोना पड़ेगा ना रूम में। अरे लेकिन तुम्हारी मम्मा आई हुई है ना? नहीं वो चली गई। यार मैं क्या करूँ, आज मैं नहीं आ सकती, मेरे डैड भेजेंगे नहीं मुझे आज, बोल रहे नहीं स्टडी करो एग्जाम आ रहे हैं। क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत बोला जाना है, मान ही नहीं रहे। यार जिमिन धोखा दे दिया ना, मैं बता कैसे सोऊंगी, तेको पता नहीं वो कितना डर लगता है। यार मैं क्या करूँ बताओ, चलो देखती हूँ कुछ। उसके बाद टाई कॉल कट कर देती है और फिर धीरे धीरे जंकू के रूम में जाती है। अंकल हाँ बोलो, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे डर लग रहा है, तुम आपके पास सोऊंगी। उसके बाद जाके टाई जंकू के बगल में लेट जाती है कि क्या क्या मेरे पास सोऊंगी? हाँ क्यों नहीं सो सकती? मतलब मेरे पास क्यों, तुम्हारा रूम है तो? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं सो सकती। डर लग रहा है? हाँ डर लगता है मुझे, इतने दिन से भी तो सो रही थी तब कोई नहीं था। किसने बोला? मेरी फ्रेंड आती थी, वो उसके पास होती थी मैं, तो आज भी बुला लो। अरे वो आई नहीं रही, तब आप चुप रहो ना, मुझे को नींद आ रही है, अब सो जाओ। उसके बाद टाई अपना हाथ जंगू के ऊपर रख लेती है, मतलब हग टाइप में, और फिर सो जाती है। जंगू को बहुत अजीब लग रहा होता है, मतलब उस तरीके से कि फर्स्ट टाइम वैसे किसी लड़की के साथ सो रहा होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आयु और जंगू का क्या है, तो आगे पता चल जाएगा। हाँ तो जंगू को नींद नहीं आ रही होती, तो जैसे ही टाई की तरफ देखता है उसके कपड़े फिर से इधर उधर जा रहा होता है, और उसमें से टाई का जो फिगर होता है, लाइक समझ जाओ आप, तो वो शो हो रहा होता है। अब जंगू, तो अब देखो जंगू को, आप ये क्या हो रहा है, कैसे उठाऊं मैं इसको? तो जंगू जैसे
ऐसे टाई की तरफ दिख रहा है तो समझो उसको क्या दिख रहा है। टाई चुप रहो ना, नींद आ रही है, सो जाओ। वो जंगू को और टाई के हक कर लेती है। टाई क्या हुआ? आप इतने क्लोज क्यों मेरे? वो तुम्हारे कपड़े ठीक कर लो। ओह हाँ हाँ ओके, थैंक यू बताने के लिए। हाँ और अच्छे कपड़े मत पहना करो, ठीक है? हाँ अभी सो जाओ लेकिन। हे भगवान। उसके बाद टाइस हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है, तो सुबह जंगू उठता है जल्दी। चलो मैं जा रही हूँ अपने रूम में बात लेने के लिए। अब देर नहीं लगेगा? नहीं अब दिन हो गया, क्योंकि घोस्ट तो रात में आता है ना, नाइट में ही तो परेशान करने आता है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है जाओ। अरे यार मुझे तो बात लेना है, क्या करूँ? टॉवल कहाँ है? टॉवल 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 काफी देर से जंगू टॉवल ढूंढ रहा था तो मिलता ही नहीं है। तो वो जाता है टाई के रूम में और टाई का डोर ओपन लेता है, तो डायरेक्ट डोर ओपन करता है। टाई मुझे टॉवल। टाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको नॉक करके आना चाहिए था ना, जाओ यहाँ से। हाँ तुम। फिर उसके बाद जंगू वहीं पे स्टैचू बन जाता है एकदम, और टाई को देखा होता है। अंकल जाओ, जंगू अंकल जाओ ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जंगू डोर क्लोज करता है। एक्चुअली टाई बात लेने के लिए अपने क्लोथ से मूव की होती है और जंगू उसको वैसे हालत में देख लेता है। ओह गॉड क्या करूँ क्या करूँ? उसके बाद टाई टॉवल देती है। अब ये एक ही टॉवल है, इसको मैंने यूज़ किया है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो यूज़ कर सकते हो। हाँ हाँ। उसके बाद जंगू टॉवल लेके चला जाता है। ओह गॉड कैसे मैं दिखाऊंगी मैं अपना छी और टाई। उसके बाद टाई बात लेने के बाद क्लोथ वगैरह पहनती है और फिर आती है। तो वो जब जंगू के सामने आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। क्या हुआ तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आपने मुझे वैसी हालत में देख लिया। चुप करो, तुम्हें दो लोग करना चाहिए ना, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास? अरे तुम अकेली रहती थी तब तब कोई नहीं रहता तो तुम्हें डोर वो लोग नहीं कि तुम्हें आदत नहीं थी, तो मुझे क्या पता था आप अचानक से इस रूम में आ जाओगे। वैसे तुम्हारा फिगर क्या? नहीं अगर तुम 15-16 एज के हो तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बोल रहे हो अंकल आप? नहीं नहीं कुछ नहीं। हेलो टाई, जिमिन तुम आ गई? हाँ ये कौन है? हेलो हैंडसम बॉय। बॉय नहीं वो बड़े हैं, उनको अंकल बोलो। जी मैं तो अंकल नहीं बोलने वाली, इतने हैंडसम लड़को कौन अंकल बोले भाई? वैसे है कौन? अरे मेरी मम्मा का न्यू बॉयफ्रेंड। हाँ अबे कितना चेंज करेंगे तेरी मम्मा, इनको कुछ पता भी है कि नहीं? पता नहीं, मुझे लगता कुछ पता है। क्या हुआ तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे टाई तेरे को पता है योजो ने तुम्हारे बारे में पूछ रहा था मुझसे। अच्छा क्या पूछ रहा था? कि टाई इतने दिन से आ क्यों नहीं रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है उसके बिना, उसको बोलो कि आए। ओह हाँ पता है कितना लाइक करता है तुझे भाई, वो पागल हो गया है तेरे पीछे। सच में? और क्या, तो रोज रोज पूछता है। ये योंजन कौन है? एक्चुअली वो टाई का क्लासमेट है, बट उसको टाई के ऊपर क्रश है और टाई भी उसको थोड़ा थोड़ा लाइक करती है। नहीं इन फालतू की चीज़ों को छोड़ दो टाई, ठीक है? अभी छोटी हो ना, छोटे बच्चे जैसे काम करो ओके? और कोई कुछ फालतू बोले तो मुझे बताना, तुम्हें कुछ फालतू रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है लोगों को। हाँ लेकिन इतना भड़क क्यों रहे हो? क्यों नहीं भड़कूंगा, ये गलत बात है ना? हाँ बट आप भी तो करते हो, आप भी तो माँ के फ्रेंड हो ना। तुम चुप करो, हम बड़े हैं ना। हाँ तो इंसान तो मैं भी हूँ ना, बड़े छोटे होने से क्या होता है? मुझे नहीं पता, क्या मैंने बोला ना शांत हो जाओ। ठीक है चलो टाइम में चलती हूँ, मुझे तो जाना है कॉलेज। तू कब जाएगी अब? चलो टाइम में चलती हूँ, मुझे तो जाना है अब। हाँ हाँ। उसके बाद जिमिन से चली जाती है। क्या हुआ अंकल आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है बहुत, लेकिन अभी दिन हो रहा है। हाँ तो मैं दिन में सोती हूँ, मेरे को हेडेक हो जाता है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? सोने? क्या मतलब? क्योंकि सोना है ना, मुझे डर लगता है। अरे तो दिन में थोड़ा ना लगता है, देखो मैं बेडरूम में अकेले सो नहीं सकती सिर्फ ओके, बाकी तो मैं बिजी रहती हूँ तब नहीं लगता। तो चलो मेरे साथ सोने। हाँ ठीक है चलो। उसके बाद जंगूक टाई के साथ जाता है और टाई जंगूक के एकदम क्लोज होके लेट जाती है। टाई हाँ क्या मैं तुम्हें क्या किस कर सकता हूँ? अरे छी वो क्यों? समझो टाई तुम्हें अच्छा लगेगा। सच में? हाँ वैसे मैंने कभी क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं तुम, बट नहीं तुम मुझे बड़े हो, तुम मेरा अंकल हो, कोई बात नहीं चुप रहो तुम। उसके बाद जब वो टाई को फोर्सफुली किस करता है।
कहाँ पे लेके जा रहे हो? चुप करो टाय। अंकल नहीं, देखो टाय तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत, लेकिन 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 कुछ नहीं, चुप रहो। अंकल प्लीज प्लीज अब तो छोड़ दीजिए। इतने में टाय के घर की डोरबेल बजती है। ऑटो को आया ना। उसके बाद टाय उठती है और जल्दी से आती है और जंगू भी जाता है टाय के पीछे पीछे। आप कौन है? जंगू क्या है यहाँ पे? हाँ है तो। ओह हेलो शुगा, और बता भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम, लेकिन तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। हाँ बोल। इनके सामने बता दूँ? कैसी बात है? एक्चुअली आयु से रिलेटेड है तो हाँ बता दो इनके सामने, बिकॉज जानती है ना ये आयु को अच्छे से। भाई तेरा चूना लग गया है बहुत तगड़ा वाला। कैसे? आयु जो थी वो फ्रॉड थी, ओके? उसने तुम्हें सिर्फ फंसाया था, अब वो तुम्हें छोड़ के चली गई है और तुमसे पहले भी पता नहीं कितने लोगों को ऐसे फंसाया है। और अब उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें ये बोला था कि वो टाय को छोड़ना चाहती थी, टाय को संभालना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया यहाँ पे। मतलब अब टाय तुम्हारे सर पे है, ऐसा कह रखा है क्या? हाँ, और जो तुमने पैसे दिए थे ना वो भी वो लेके चली गई। यार जंगू थोड़ी तो अक्ल लगा लेता। हाँ तो मैंने भी उसके साथ कुछ किया हुआ नहीं है, सिर्फ उसने मुझसे बात की थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। छोड़ो, मुझे क्या करना उससे। हाँ इतनी जल्दी मूव ऑन? मैंने उसको प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने इमोशनल ड्रामा किया था तो एज ए फ्रेंड की तरह मुझे घर देखने आया था। और वो इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ के जा सकते? उसको अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? मैं संभालूंगा इसे। जंगू अंकल आप? हाँ मैं ही संभालूंगा टाय तुम्हें। चल ठीक है। टाय, जिमिन आ गई तू? हाँ यार, वैसे शुआ रुक जा, आजा यहाँ पे। नहीं यार जाना होगा। ओहो एक और हैंडसम बॉय। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। यार तुम लोग इतने हैंडसम क्यों, क्या लगाते हो? इतने बड़े बड़े हो फिर भी। जिमिन चुप कर ले। हाँ चल छोड़। उसके बाद सुबह वहाँ से चला जाता है। वैसे टाय तो ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयु का क्या हुआ, वो आई नहीं क्या? मेरे को पक्का पता वो बिच ना कहीं मुंह मार रही होगी। जिमिन टाय तुम लोग बैठो और मुझे सब कुछ क्लियर क्लियर बताओ आज। टाय तुम बताओ सब कुछ अपने बारे में। और जिमिन तुम्हें तो पता ही होगा सब कुछ, तो टाय जहाँ झूठ बोले ना तो बता देना कि कहाँ झूठ बोल रही है, फिर अच्छी खासी पनिशमेंट भी देनी आती है मुझे। ओके अंकल। हाँ तो स्टार्ट करो टाय। एक्चुअली मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी बहुत पहले, जब मैं छोटी थी। तो आयु जो थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी मम्मा की, और पहले वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो बहुत अजीब सी हो गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया बिकॉज कि वो इतना कमा नहीं पा रहे थे। उसके बाद वो फिर उनको मतलब मेरे को संभालना पड़ा। तो वो पहले मुझे ले आई, मुझे लगा कि वो मुझे अच्छे से रखेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद से ही वो मेरे को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगी थी। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बॉय को या कोई ना कोई अंकल, मतलब उनको अपना बॉयफ्रेंड बना बना के ला देती। और पता नहीं क्या क्या, मेरे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे बेकार लगता था बिकॉज घर में हर किसी दिन नए नए इंसान आते थे, बेकार तरीके से देखते थे, घूरते थे। ऐसा किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं। हाँ गुड। अब इस आयु को आने दो, आएगी तो ये घूम फिर के फिर बता दो। इसको लगेगा कि जंगकुक को ऐसे लेटर भेजूंगी तो जंगकुक को टाय वाय को सबको छोड़ के चला जाएगा अपने घर, बट नहीं, मैं यहीं रहूंगा आपसे और ये घर में टाय तुम्हारे नाम करा दूंगा। ओके? हाँ। वाह अंकल आप कितने अच्छे हो। जिमिन इसने झूठ तो नहीं बोला कहीं? नहीं नहीं, काफी स्ट्रगल वाली रही है तुम्हारी लाइफ। रेगुलर अब स्कूल जाना है, पढ़ना है, ठीक है? हाँ ओके चलो मैं भी जाती हूँ, अब हो गया वो तो। हाँ हाँ। उसके बाद जिमिन चली जाती है तो टाय थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है बिकॉज उसको याद रहता है जंगकुक ने उससे क्या, मतलब जंगकुक ने उसके साथ क्या क्या किया था। टाय क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। ओह तो तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब क्यों किया? तो तब ऐसे कपड़े पहनोगी ना तो मैं तो अट्रैक्ट होऊंगा ना। बट मैं घर में ऐसे कपड़े पहनती हूँ, कुछ भी पहन लूँ आपको अट्रैक्टिव ही लगता है बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल ना। आप अंकल हो मेरे, बट यू आर नॉट माई डॉटर। ओके तो फिर चुप करो, चलो फटाफट से आओ रूम में। हाँ अरे रूम में आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी, मेरे को डर नहीं लगता, मैं अपने रूम में सोऊंगी। भूतों से ज्यादा डर तो मुझे आपसे लगने लगा है अब। ओह टाय, चलो ठीक है मूवी देखते हैं। हाँ बट रात को देखेंगे, अभी नहीं। अच्छा ओके, आज मुझे स्कूल भी जाना है। चलो तो फटाफट से रेडी हो जाओ ना, कि मैं करूँ रेडी? चुप रहो आप। उसके बाद टाय रेडी होती है और फिर जिमिन को कॉल करती है और वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। एक मिनट, निकल ही रहे हो ना? हाँ तो मैं भी काम से जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओके।
उसके बाद तायो जिमिन को जंगकुक ड्रॉप कर देता है स्कूल के बाहर। जैसे ही ताय नीचे उतरती है, ओह हेलो ताय, इतने दिन बाद। हाय योंजून, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ यार, तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये सब जंगकुक देख रहा होता है। ये इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ताय, हाँ अंकल बोलो। अच्छा ये कौन है ताय? ये मेरे अंकल हैं। ओह बड़े हैंडसम लग रहे हैं। हाँ बोलो। गाड़ी में बैठो वापस। लेकिन मुझे स्कूल जाना है। हाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। उसके बाद ताया गाड़ी में बैठती है। देखो अगर तुमने किसी भी लड़के से बात की तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ ओके। उसके बाद ताया बताते और अपने स्कूल में वापस चले जाते हैं और जंगकुक अपने काम से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक ताय को आते टाइम भी लेते हुए आता है। ताय चलो अब। हाँ आ रही हूँ अंकल, रुको। बाय बाय ताय। उसके बाद योंजून डायरेक्ट ताय को हक कर देता है। भाई ये सब क्या हो रहा है? मेरे को इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं मुझे ताय, बट वो मुझसे बहुत छोटी है। आई डोंट केयर, मुझे बस अब यही चाहिए। सुनो ताय आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी लड़के के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे क्लोज कोई आ रहा है तो उसको दूर रहने को बोलो। हाँ ओके। उसके बाद ताया जंगकुक घर पहुँचता है। मैं क्या बनाऊँ आपके लिए अंकल? देखो मुझे ये अंकल अंकल बोलना बंद करो, बहुत इरिटेशन होती है मुझे। शांति से मुझे जंगकुक बोलो। जंगकुक? हाँ जंगकुक बोलो। ये नेम तो सुना सुना सा लग रहा है यार। जंगकुक। अच्छा आज नोटिस किया, इतने दिन से पता है। आपका कुछ और नेम भी है? हाँ जियोन जंगकुक, जेके शॉर्ट नेम। क्या? मैं मरने वाली हूँ बस अभी। आप वो हाँ वो वही हूँ। इतने बड़े, अरे क्या हुआ है? वो भी मेरे घर में। चुप करो तुम, बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसे? अरे चुप रहो। देखो चुप रहो, शांति बनाए रखो ठीक है ना? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ ठीक है। अब तो और भी ज्यादा डर लगने लगा है। मतलब अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या खाओगे बताओ? खाने की पूछ रहे हो? हाँ। उसके बाद जंगकुक धीरे धीरे टाइम क्लोज आता है। अगर मैं कहूँ तो कि मुझे तुम्हें खाना है तो बताओ क्या करोगी? क्या क्या बोल रहे हैं आप जंगकुक? चाय हटो, मैं खाना बना के लाती हूँ, खुद ही बना लाती हूँ अपनी मर्जी से। परेशान हो जाती है। उसके बाद ताय खाना वाना बनाती है और जंगकुक को सर्व करती है, खुद भी खाती है। चलो ताय मूवी देखते हैं। मूवी कल देखेंगे कल। क्या हुआ? नहीं तो चलो सोने चलते हैं। हाँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, अब नहीं लगता। शांति से मेरे साथ ही सोगी, वरना मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। फिर तुम अगर ज्यादा बकवास की तो तुम पता है क्या होगा क्या नहीं। अरे नहीं सो जाऊंगी। उसके बाद जंगकुक और ताय के बेड पे लेटते हैं तो ताय थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखती है जंगकुक से। ये तुम दूर दूर क्यों भाग रहे हो? उसके बाद जंगकुक ताय को हक करता है, अपने पास खींचता है और एकदम उससे चिपक के सो जाता है। और ताय को बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है। ये मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हुई है? उस दिन तो नहीं हो रही थी, बट आज तो इन्होंने मुझे हक कर रखा है। सो जाता है शांति से। ज़्यादा बकवास करूंगी तो कल जैसा सीन हो जाएगा। उसके बाद ताय सो जाती है। मतलब उसको नींद तो नहीं आ रही होती, बट बहुत मुश्किल से वो सो ही जाती है लगभग। ताय बेबी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठो। उठ रही हूँ। चलो फटाफट से, आज हम बाहर जाने वाले हैं। बाहर? हाँ जल्दी उठो, शांति से बात वगैरह ले लो, फ्रेश हो लो। उसके बाद हम चलते हैं और रेडी हो जाना। लेकिन चल कहाँ है? बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सच में? हाँ ये। उसके बाद ताय डायरेक्ट जग्गू को हक करती है, उसके चिक्स पे किस्सी करने लग जाती है। ताय मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। बेटा कितना अच्छा, आप तो घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। पता है कितने दिन बाद मैं घूमने जा रहा हूँ। अच्छा चलो तो एक छोटा सा गिफ्ट दे दो। क्या? चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। खुशियाँ में लुटा। वाह कितना स्वीट था भाई। मॉर्निंग अच्छी हो गई। जी आप कितने गंदे हो।
चुप करो वरना साथ में बाट लेने भी चल जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं। उसके बाद टाय बाट वगैरह लेती है, रेडी होती है और जंगकुक टाय को लेके जा रहा होता है। चलो टाय चलते हैं। हाँ चलो। वैसे तुम्हें मेरे साथ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से रखते हैं, बट कभी कभी क्या कभी कभी हाँ पता नहीं क्या क्या हो जाता है कभी कभी आपको। अब तुम हो ही इतनी क्यूट, कोई क्या कर सकता है। सच में? हाँ अब ऐसा फेस मत बनाओ। ओके। कि उसके बाद टाय जंगकुक बहुत इंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा। और जंगकुक टाय को सब कुछ दिलवाता है जो उसको चाहिए होता है। टाय भी बहुत खुश होती है, मतलब फाइनली उसके लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है तो बहुत खुश रहती है। जंगकुक उसको देख के खुश रहता है, बट एंड में कुछ गलत हो जाता है। उसके बाद जंगकुक और टाय मॉल से निकले होता है, उनको आगे से योनजुन और कुछ उसकी गर्ल्स टाय की जो फीमेल फ्रेंड्स है वो दिख जाती हैं। हेलो टाय। हाय कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। यार टाय दिन पे इतनी सुंदर कैसे होती जा रही हो भाई, तुम क्या करूँ? जल्दी मुझे तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, मुझे तुमसे ना शादी करनी है। हाँ हाँ टाय आई लव यू सो मच, मैं तुमसे पता है ना कितना प्यार करता हूँ। हाँ प्लीज टाय एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद जैसे ही योनजुन टाय का हाथ पकड़ता है इतने में जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और वो पास आने वाला होता है, इतने टाय भी योनजुन को बैक हक दे देते हैं। योनजुन तुम मेरी काफी अच्छी फ्रेंड हो तो फ्रेंड की तरह रहो। चलो फाइनली हक तो क्या। अरे तो इतना तो चलता रहता है ना फ्रेंड्स के बीच। ओह यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, फाइनली तुमने मुझे हक किया। उसके बाद जंगकुक टाय का हाथ पकड़ता है और उसको जोर से लेके जाता है गाड़ी में, मतलब बहुत तेज खींच के, और बिठा देता है। जंगकुक आपको क्या हुआ अचानक से? उसके बाद जंगकुक भी गाड़ी में बैठता है और कुछ नहीं बोलता है, पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। टाय पूछती रहती है जंगकुक हुआ क्या है, बोलो ना जंगकुक, अरे बात तो कर लो ना प्लीज। उसके बाद घर पहुंचने के बाद जंगकुक टाय को खींच के रूम में लेके जाता है। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है उन लड़कों से दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? तो आप इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हैं मुझे लेके? हाँ वो मेरा फ्रेंड है ठीक है, और मैं उसको मैं क्या बताऊं, क्या बताना है तुम्हें? हाँ मैंने तो मना कर रखा है ना रहने के लिए साथ, आप इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हैं मुझे लेके? बिकॉज आई लव यू। व्हाट? मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आई डोंट केयर। अगर मुझे केयर होती तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं। ओके और इस सब चीजों को तुम्हारी हिम्मत कैसे उस लड़के के पास जाने की, उसको हक करने की, इतनी हिम्मत तुम्हारी। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आज, तुमने करके ठीक नहीं किया, मैंने लास्ट वार्निंग दी थी। लेकिन तुम कर क्या लोगे पहले ये बताओ? तुम्हारा बहुत हो गया है जंगकुक, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा तुम्हें नहीं रहना है, मैं रखूंगा, फोर्सफुली रखूंगा तुम्हें अपने पास। उसके बाद टाय जाने लगती है तो जंगकुक टाय का हाथ पकड़ के खींचता है और एक दफा ही तू मिला था मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। टाय उड़ जाओ अब। फिर वो देखता है कि टाय को तो फीवर हो रखा होता है, शायद मैंने रात में गुस्से में इसके साथ ज्यादा कुछ कर दिया। टाय उठो,
मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, मुझे उठा भी नहीं जा रहा है। ताए तुम्हें तो बहुत ज्यादा फीवर हो रखा है। ये सब कुछ तुमने क्या है? आई हेट यू जंकुक, बहुत गंदे हो तुमने, मुझे बहुत पेन दिया पूरी रात। इनफैक्ट अब उस बॉय के पास जाने लायक तो नहीं बची ना। उसके बाद जंकुक टाई के लिए मेडिसिन लाता है और डॉक्टर को बुलाता है। आप बताओ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मेडिसिन हैं वो दे देना और ध्यान रखना थोड़ा, उनकी केयर करना। ओके ओके। टाई बेबी उठो, दूर हटो, सब कुछ खुद करके फिर खुद ही इतने वो बन रहे हो। देखो ये मेरा प्यार है, ठीक है? अब वैसे तुम्हें दिक्कत देगी उसमें मेरी गलती नहीं है, बट मेरे अलावा किसी भी बॉय के पास गई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन क्यों जंकुक? बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों ना शादी करेंगे बाद में। अरे ऐसे नहीं हो सकता, मैं कितनी ज्यादा छोटी हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ क्या? बोलो, चुप रहो, नहीं पसंद हो। अच्छा बाद में रिप्लाई कर देना इस चीज़ का। उसके बाद जंकुक मतलब टाई की बहुत अच्छे से देखभाल करता है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहुत ध्यान रखता है जंकुक टाई का, और टाई भी ये सब नोटिस कर रही होती है। टाई बोलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अब कहाँ? मेरे मॉम डैड के पास चलेंगे ना बात करने? नहीं मुझे बहुत डर लगता है, वो पक्का मना करेंगे, हमारी एज गैप देखिए ये सब। तुम चुप रहो, तुम किसी को बताओ मत, हम ऐसे नहीं रह सकते क्या? पागल है क्या? ऐसे नहीं रहेंगे। क्यों? टाई कहाँ पे हो तुम? जंकुक तुम भी यही हो ना? ओह तो आज तुम आई गई। हाँ तो क्यों नहीं आती? तुमने मुझसे ये मेरा घर छीन लिया, खरीद लिया, क्यों? क्योंकि इस पे टाई का हक है ना कि तुम्हारा। और टाई का क्यों है? और टाई तुम्हारी बेटी जैसी है, और तुम ये सब क्या है जंकुक? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मुझे कि क्या है क्या नहीं। शांति से जैसे आई हो वैसे निकल जाओ। देखो दिमाग खराब मत करो जंकुक मेरा, तुम मेरे हो। व्हाट? तुम्हारा? मैंने ना तुम्हें पहले एक्सेप्ट किया था और ना आज करता हूँ। निकलो यहाँ से, इतनी चीप टाइप की गर्ल हो, एक बच्ची तुमसे प्यार से संभाली नहीं गई। हाँ तो तुम कौन से प्यार संभाल रहे हो? तुम खुद को देखो, तुम क्या क्या कर रहे हो। पहली बात तुम मुझसे इतनी भी छोटी नहीं है, इनफैक्ट मैं खुद तुमसे छोटा हूँ, ठीक है? तो बकवास तो बंद कर दी तो। और रही बात उसकी, तुम मुझसे बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार करता हूँ। जिस टाइप से उसकी लाइफ रही, तुम्हें तो बिल्कुल तरस से आया होगा ना कि एक छोटी सी बच्ची को तुम रख कैसे रहे हो, रख कैसे रही हो। तो बकवास बंद करो, मुझे मेरा घर वापस दो वरना मैं इस टाइप को मार डालूंगी। हाथ लगा के दिखाओ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो या फिर औरत हो। सच में टाई को अगर किसी ने देखा भी ना तो जान ले लूंगा मैं उसकी। देखो जंकुक, उसके बाद आयु आती है और जंकुक को टच करने की कोशिश करती है। इतने में टाई आती है और आयु को स्लैप करती है। बहुत हो गया आपका, मतलब मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोला, आप कुछ भी करोगे। जंकुक सिर्फ मेरा है। टाई थोड़ी सी पागल हो गई क्यों? कितना बड़ा है तुझसे, तो इसमें एज नहीं देखी जाती है ना। वो मेरा ध्यान रखता है, मेरा इतना केयर करता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? और हम लोगों के बीच इतना भी गैप नहीं है, 10-15 साल का गैप ही नहीं होता। वाह भाई वाह, क्या ही बोलूं मैं तुमसे, अब मत बोलो, ठीक है? और जाओ यहाँ से। और तुम कौन होते हो मैं बताने वाली कि हमें करना क्या है या फिर क्या नहीं करना है? निकलो यहाँ से। उसके बाद आयु वहाँ से बेइज्जत होकर चली जाती है। ओहो टाई स्ट्रॉन्ग हो रही हो, चुप करो तुम। जरूरत है इनसे कांटेक्ट रखना, अगर मैं इससे बात नहीं करती तो तुम्हारे तक कैसे पहुँच पाता? ओह हाँ, जंकुक टाई मेरे पास आओ। उसके बाद जंकुक टाई को हक करता है। देखो ये फालतू में बोलता, बोलने दो, ओके? मेरे मॉम डैड ने भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो हम दोनों अलग रहेंगे, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में जंकुक तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गया है, नहीं छोड़ूंगा। जिमिन तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? टाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इतना कुछ हो गया? फिर उसके बाद टाई सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ओहो टाई तुम तो लॉटरी लग गई, इतना हैंडसम। अच्छा वो तो दूसरे अंकल आए थे, उनसे मेरी करा दो ना, कर लेना बात प्लीज। पागल लेके तेरे पपीते को मार डालेंगे। हाँ वो भी तो है, अब तो टाई तो चली जाएगी, पराया घर का धन बन जाएगी। मैं थी स्टार्टिंग से, मेरे मॉम डैड तो कब के चले गए। चुप कर, इमोशनल कर देती है। जंकुक अंकल क्या बोलूं, नहीं जीजू प्लीज आप टाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ओके? ओके उसकी टेंशन आप मतलब, बहुत केयर करूंगा इसकी, बहुत प्यार से रखूंगा। हाँ पे इतना तो विश्वास है। तो चलो टाई अब मेरे मॉम डैड से बात करनी है, बट मुझे डर लग रहा है जंकुक बहुत ज़्यादा। पागल मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ, पागल हो जाती हूँ। चलो उसके बाद जंकुक और टाई जाते हैं अपने घर पे। मॉम डैड कहाँ पे हो आप? ओह आ गए आज तुम, इतनी दिन से कहाँ थे तुम? ना कोई कॉल ना कोई SMS, माँ बाप की फिक्र भी है कि नहीं? अरे मम्मा कोई प्रॉब्लम थी, समझो बात को। वैसे मुझे एक लड़की पसंद है। अरे फाइनली तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, कैसे?
चलो बढ़िया, घर में कोई बहू तो आएगी। ये है वो। हाँ ये तो छोटी बच्ची है, एज कम लग रही है इसकी तो। हाँ कम ही है। कितनी उसके बाद बताते हैं। अरे तुम लोग पागल हो गए, इतना एज गैप कौन रखता है भाई। जंकुक क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे ये पसंद है। ये क्या बकवास है जंकुक, थोड़ी बहुत अकल नहीं है क्या? अकल में पत्थर पड़ चुका है। अरे 2-3 साल का हो तो देखा भी जाए, इतना गैप। बच्ची लग रही है, आधी उम्र का है तो उससे ज्यादा। तेरी उम्र देखो और उसकी। तो क्या मम्मा, क्या एज हर बार एज तो क्या देखे बताओ। देखो ये ठीक नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग बातें बनाएंगे। हमें लोगों से मतलब नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना बहुत है, बात खत्म। और मैं टाइम से शादी करने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। आप लोग मुझे एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो हम लोग कहीं और जाके शादी कर लेंगे और रहने लगेंगे। देखो जंकुक ये ठीक नहीं है, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे। ओके मत करो। और डैड आप निकल ही जाओ मेरे आंखों के सामने, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना। ये कोई उस छोटी बच्ची की लाइफ भी बर्बाद मत करो। मैं नहीं करूँगा, उसको बहुत ध्यान से रखूंगा। उसके बाद जंकुक टाई को लेके चला जाता है और वो लोग सीक्रेट मैरिज करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सीक्रेट मैरिज तो मैं दिखा क्यों नहीं रही हूँ, बिकॉज वो बहुत सीक्रेट होते हैं, उसमें बस वो जैसे कोर्ट मैरिज होती है वैसे होती है। उसके बाद वो लोग साथ में रहने लगते हैं। जंकुक आई लव यू सो मच, आई लव यू टू टाई। तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरी लाइफ के तुम क्या बताऊँ मैं। अरे कुछ मत बताओ अभी। क्या तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो जो उस दिन हुआ था वो होगा। नो नो नो, मुझे नहीं करना, बहुत पेन होता है, मैं मर गई थी। आज नहीं होगा, उस दिन मैं गुस्से में था, पक्का नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। चलो शांति से। उसके बाद जंकुक टाई का हाथ खींच ले जाता है। नहीं जंकुक मुझे नहीं करना। चुप, देखो चुप, जैसे बोलो वैसे करो। हाँ जंकुक चुप करो। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat वन शॉट बहुत जल्दी आएगी, तो आपको ये वन शॉट कैसी लगी आप कमेंट करके बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। रिस्पॉन्स आप लोगों का कैसा रहा आपको भी पता है, बहुत मेहनत करती हूँ और व्यूज़ आते ही नहीं है, मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।